परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चन है कि आत्मा अपना भाग्य बदल सकती है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो, भाग्य बदलना माना जैसे कोई आत्मा यहाँ धरती पर अलग अलग कैटेगरी की आत्मा यहाँ है, वैरायटी क्वालिटी की आत्मा है यहाँ। अब कोई आत्मा उसको ज्ञान समझ में आ जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, ये सारी भी ज्ञान मार्ग में चलती है, ज्ञान सागर में डूबती है, विचार सागर मंथन करती है, तो ज्ञान समझ में आता है कि मैं आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के ऊंचते ऊंच परम धाम से निराकारी अवस्था से पावर लूँ, ये समझ में आ जाता है। तो आत्मा जितना पावर लेती है, तो पावर लेती है तो आत्मा पहले अभी तमो प्रधान बन गई है ना, सारी मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बन गई। कलयुग चल रहा है तो चारों ओर वायुमंडल ही नेगेटिव है, तो वायुमंडल नेगेटिव कारण की चारों ओर 5 तत्व भी नेगेटिव बन गए हैं। शरीर भी 5 तत्वों का बना है ना, तो 5 तत्वों का शरीर भी नेगेटिव है, तो उसके ऊपर आत्मा दबी पड़ी 5 तत्वों में। तो उसके आत्म स्वरूप में ज्ञान आ जाए तो आत्मा धीरे 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 एक कहाँ तक ये पावर भर सकती है, उस पर भाग्य बदलना अलग चीज है। आत्मा में जो कर्मों का हिसाब किताब कई अनेक जन्म से पड़ा हुआ है ना, थियोरी ऑफ कर्म के हिसाब से तो वो भोगती है ना, आत्मा अपना ही कर्म भोगती है ना, कोई दूसरा का कर्म तो भोगती नहीं। बिल्कुल। कोई भगवान को उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करते। फ्री विल से आत्माएं, यहाँ आत्माओं में डेमोक्रेसी होती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। तो आत्मा अपनी मर्जी से कोई कर्म करते हैं। गीता में भी कहा ना, मन मना भाव, तेरी मन जो करे वो कर। तेरा मन अगर मेरे में लगाना है तो लगा दे, नहीं तेरा मन जहां लगाना है लगा दे, जो करना है कर। तो आत्मा के जो भाग्य बदलने की उसकी बुद्धि में आएगा कहां से? पहली तो बात है कि आत्मा तो चाहती मैं अपना भाग्य बदलूं, हर कोई आत्मा चाहती मैं भाग्य बदल लूं, मगर आत्मा के अंदर जब ज्ञान आता है तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो ऊंचते परम धाम से पावर आत्म स्वरूप में स्थित होकर लेती है, और धीरे धीरे हमेशा लेते 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 कर्मयोगी जीवन धीरे धीरे अनुभव भी आता है। कर्मयोगी जीवन धीरे धीरे बिताने लग जाती है, और वो ये समझती है जगत मिथ्या है, 5 तत्वों की दुनिया विनाशी दुनिया है, ये इल्यूजन है, माया है। क्या है? समय भी इल्यूजन है। हमारी एक वीडियो बनी है ना, टाइम इज इल्यूजन। तो ये सब कुछ चीज उसको ज्ञान से समझ में आता है। ज्ञान ये सब चीजें 5 देह और देह के संबंध, 5 तत्वों की दुनिया, ये सब कर्मों के हिसाब किताब से मिले हैं। अब उससे परे जाना है, समय से भी परे जाना है, 5 तत्वों से भी परे परम तत्वों की दुनिया में जाना है, ऊंचते उच्च परम धाम में जाना है। तो वो आत्मा सोचती है कि मैं भाग्य बदलूं। कई बार कई आत्माएं सोचती हैं कि मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। बाबूजी, आपने एक संदर्भ में बात की थी हद और बेहद की आत्मा के। हाँ, तो जैसे हद की आत्मा है। अब हद में आत्मा है, जैसे हम समझते कि जो यहाँ हद की आत्मा कौन कौन कहेंगे, जैसे इस ब्रह्मांड की है जो शिव की रचना है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी से आई हुई महाब्रह्मांड की रचना है। ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई परम महाशिव की रचना है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई परम परम महाशिव की रचना है। तो ये सभी जो मल्टीवर्स की जो भी रचना है, मल्टीवर्स वाली, ये 100 कला की अंदर की अलग अलग कला की मैंने आगे एक वीडियो बनाई है कि जैसे यूनिवर्स की महाशिव की गैलेक्सी से आई तो 9 कला की है, इस ब्रह्मांड की है तो 2 3 4 कला की है, यूनिवर्स से आई तो 16 कला की है। तो ये आत्माओं की अलग अलग कलाओं की आत्मा है, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं धरती पर आई है और मनुष्य बन गई है सब। अब मनुष्य ये धरती पर क्यों आए, ये सब हमारे और वीडियो है। अलग अलग धर्म धरती पर क्यों आए, ये भी वीडियो है हमारे, देखे तो स्पष्ट हो जाएगा ना, और डिटेल में मिलेगा ना। अलग अलग धर्म की आत्माएं यहाँ कोई कहाँ से आई है, दूसरे यूनिवर्स से कहाँ से क्यों आई, कैसे से आई। मुझे हद की आत्मा बेहद की बन सकती है। हाँ, हद की आत्मा जो है, ये सब हद की आत्मा है। मल्टीवर्स तक की ज्यादातर हम कहेंगे समझो हद की आत्मा है, वो बेहद की नहीं बन सकती, क्योंकि ये 100 कला की आत्मा है सब, ज्यादा से ज्यादा। क्या कोई 8 कला की है, कोई 4 कला की, कोई 9 कला की, कोई 16 कला की, कोई 20 कला की, कोई 25 कला की, इससे आगे कोई कला की आत्मा यहाँ धरती पर नहीं आई है। बाकी जो दूसरे मल्टीवर्स है ना, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, वो वहां है, ऊपर में है, G17 तक हमारे यूनिवर्स। तो आपका कहने का मतलब ये है कि धरती पे जितनी भी आत्माएं हैं, अगर वो हद में भी आई है, मल्टीवर्स से भी आई है, तो 20 या 25 कला से ज्यादा उसमें पावर नहीं है। हाँ, मगर मैं एक बात बताऊं कि जब ये पूरा जैसे धरती पर भी परिवर्तन का प्रोसेस, हमने एक वीडियो बनाई है ना, तो परिवर्तन होना ही है, तो परिवर्तन होगा तो हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, तो स्वयं को अपने आप को जान पाएगी, क्योंकि उसी टाइम आकारी स्वरूप एकदम
अंतिम सीम, समझो कि ये हमने पहले भी एक वीडियो बनाया, 2036 से परिवर्तन शुरू हो जाएगा और 2050 तक पूरा परिवर्तन होगा, 14 साल का प्रोसेस चलेगा। तो उसमें जब ये परम तत्व, जब 108 जो बीज रूप आत्मा है, पहले बताया था कि 108 बीज रूप आत्मा हमें मिल जाएंगे, तो एक जगह पे बिठा के हम उसकी परम तत्व ऊपर से उतारेंगे और वो आत्मस्वरूप बनेंगे। उसको पहले प्रैक्टिस में लाएंगे, आत्मस्वरूप परम तत्व उतारेंगे, तो पहले धरती परिवर्तन होगी। तो जो यहाँ हद की आत्मा है उसका मुक्ति हो जाएगी। क्या हद की आत्माओं की मुक्ति और बेहद की आत्माओं की, माना बेहद की 9 लाख जो आत्मा है, 9 लाख 16,000 1008 108, उनकी जीवन मुक्ति होगी। तो वो बेहद की कला की पावर है, बेहद की कला की पावर वाली है, तो वो बेहद की कला के पौरन धाम में चले जाएंगे। मतलब ये 100 कला मल्टीवर्स वाला की ये नहीं है, मल्टीवर्स से ऊपर ग्रेट मल्टीवर्स है, 200 कला की दुनिया है, 300 कला के ब्रह्मांड है, 500 कला के ब्रह्मांड, 1000 कला के ब्रह्मांड, तो बेहद की कला तक ब्रह्मांड है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की कला के ब्रह्मांड का रचयिता है। जैसे राम और कृष्ण उसके अवतार है, साकार अवतार है ऑलमाइटी अथॉरिटी के, तो वो भी कहेंगे कि बेहद की कला का अवतार है। समझ में आए? तो जो ये बेहद, हद और बेहद में तो जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आए? मगर कुछ आत्माएं जो मुक्त होने वाली है, उनके लिए जो बताऊं, जो हद की आत्माएं कुछ मुक्त होने वाली है, अगर अभी ये प्रोसेस में आती है, ज्ञान थोड़ा कुछ समझ में आती है, और अभी जो आत्मस्वरूप के स्थित रहकर जो ऊंचते ऊंच परम धाम से निराकार से पावर लेकर और वो अपना रिश्ता जोड़ती है ना, रिश्ते से प्यार होता है ना, प्यार से पावर आता है। समझ में आए? बिना रिश्ता तुम्हें जो जोड़े कोई पावर नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो, तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से तुम पावर लो, उसको ऊंचते ऊंच परम धाम में, माना बेहद की कला के परम धाम में, वो निराकार स्वरूप में सूर्य की भांति परम प्रकाशित है, वो परम प्रकाश है उसके अंदर, परम प्रकाश। तो वो आत्मा में परम प्रकाश चाहिए, आत्मा को चार्ज करने के लिए परम प्रकाश चाहिए। तो आत्मा परम प्रकाश के बिना चार्ज नहीं होगी, कोई भी विधि नहीं है चार्ज करने की। आत्मा को केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही पावर लो, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से पावर लो, तो पावर आएगी तो आत्मा चार्ज हो जाएगी। आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में बल आएगा, आत्मा में शक्ति आएगी, तो धीरे धीरे ये आत्मा आगे चलकर जब धीरे धीरे सारी तो भाग्य बदलेगा। हाँ, तो भाग्य भी बदलेगा। भाग्य कैसे बदलेगा मैं बताऊं, जब उसके अंदर पावर खूब भरेगा, खूब भरेगा, खूब भरेगा, तो अंत में जब आत्मा ये इतना पावर भर सकती है, अपनी कोई आत्मा 4 गुना पावर भर सकती है अपनी कैपेसिटी से। समझो कोई आत्मा 9 कला वाली है, समझ लो, एग्जाम्पल लो, 9 कला वाली है, तो 4 गुना वो ऊपर से पावर उतारते 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 4 गुना पावर भरती है, तो 36 कला की पावर तक भर सकती है। समझ में आए? तो ये मल्टीवर्स में 36 कला, जब ये मल्टीवर्स बनेगा, 100 कला का जो मल्टीवर्स बनेगा, तब 36 कला की पावर तक वो उसको बचा। अगर कोई मुक्त होने वाली है, ज्यादातर तो 10 कला से नीचे वाली जो आत्माएं हैं, समझो 10 कला की पावर से नीचे वाली आत्माएं हैं, वो सब मुक्त हो जाएंगी। बाकी जीवन मुक्ति तो मतलब ज्यादातर 15-20 कला से ऊपर वाली जो आत्माएं हैं वो जीवन मुक्ति में जाएंगी। समझ में आए? जब ये मल्टीवर्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे ना, सारे मल्टीवर्स को क्योर करना है ना, क्योंकि उसको अविनाशी अमरलोक बनाना है। क्या बनाना है? दूसरे मल्टीवर्स हमेशा से अविनाशी अमरलोक है, वहां तो समय का भी पता नहीं है, समय कैसे चलता है, समय है ही नहीं वहां। तो ये मल्टीवर्स में ही 5 तत्वों की दुनिया मृत्यु लोक बनी है, और 3 तत्वों की दुनिया है, सूक्ष्म होता है, ये सब। तो उसको पूरा मल्टीवर्स को बदलने का ऑलमाइटी अथॉरिटी का प्लान है। तो पूरा मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, इसमें यूनिवर्स भी बदलेगा। तो जो 15 कला से नीचे वाली आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि नए प्लान के हिसाब से अभी नया प्लान बना है। पुराने प्लान काफी बने थे, मगर उसमें जो थोड़ा बहुत चेंजिंग, जो हमेशा जैसे ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है ना, ऐसी तरह मल्टीवर्स, नया मल्टीवर्स बनाने के लिए अविनाशी अमरलोक परमानेंट कैसे रहे। क्योंकि अगर तुम 4-5 कला का पावर वाली भी परम तत्व डाल दोगे ना, तो ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा मल्टीवर्स, फिर दोबारा ये गिर जाएगा, और फिर दोबारा ये यहाँ जन्म मरण चक्र वाला 5 तत्वों की दुनिया बन जाएगी, मृत्यु लोक बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अविनाशी अमरलोक बने, उसके लिए नया प्लान चेंज कर रहे हैं। और उसमें ये बना रहा है कि तो आत्मा समझो कि कोई 4 कला की पावर वाली आत्मा है, समझो। तो 4 कला वाली पावर आत्मा तो वो मुक्त हो जाएगी ना, जब मल्टीवर्स आएगा तब मुक्त हो जाएगी ना। मुक्त माना उसका अस्तित्व ही खत्म, मुक्ति माना उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म, और जीवन मुक्ति माना एकदम हमेशा के लिए अविनाशी अमरलोक की मालिक बन जाएगी, अविनाशी अमरलोक में जाएगी। कहाँ जाएगी?
मैं यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा आसान करके थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से एक एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि हमारे व्यूअर थोड़ा अच्छी तरीके से समझ पाए। जैसे धरती लोक का जो मनुष्य है, तो जब वो मनुष्य धरती लोक पर रह के अपना जीवन जीता है तो कई आत्मा जो है अपने अंदर इतना सत्व गुण भरती है, इतने अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर पैदा करती है, ज्ञान माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, राज योग के माध्यम से। तो उसके अंदर इतने गुण पैदा हो जाता है कि जब भी उसका मृत्यु होता है या जब वो समय आता है तो धरती लोक से जन लोक, महल लोक, स्वलोक, तपलोक और बहुत अच्छी आत्माएं तो परमधाम भी पहुंच जाती है। लेकिन वही धरती लोक का मनुष्य अगर वो अधोगति को प्राप्त करे, दुर्गुण पैदा करे, दुर्गुण प्राप्त करता जाए, दुर्गुणी बन जाए, इतने अवगुण पैदा कर ले अपने अंदर कि वो फिर 84 लाख योनि में अल्टीमेटली चला जाता है और जाते जाते अंत में जो आपने बताया कि वो अमीबा बन जाता है, एक सेल का बन जाता है। तो 100 ट्रिलियन सेल से जो उसकी यात्रा शुरू हुई थी मनुष्य की, वो सिर्फ एक सेल माने एक अमीबा बन के उसकी यात्रा वहीं खत्म होती है। उसी को आप मुक्ति के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है उसका वापिस आने का जो चांस है वो एकदम 99.99% खत्म ही हो जाता है। तो वो फिर मनुष्य जन्म भी उसको नहीं मिलता, इसीलिए 84 से चक्र से बाहर पहले 84 लाख योनि में एक प्रोसेस थी, उसके दोबारा पावर देकर उसी एक सेल को हम पावर देकर दोबारा मनुष्य बनाने का चांस देते थे जी। जब 84 का ये प्रोसेस था उसी टाइम पर। तो ये इसलिए बताना पड़ा बीच में ताकि लोग इस बात को समझ सके कि हमारी आत्मा की ओरिजिनल अवस्था जो थी, जो आपने बताया कि परम प्रकाश की हम आत्माएं थी, और जो गुण की आपने बात करी, जिस कला की आपने बात करी, कला माने गुण माने आत्मा की ओरिजिनल अवस्था जब हमारी आत्मा बनी थी, वो ओरिजिनल अवस्था माने बीज रूप अवस्था बनने की जो पुरुषार्थ है वही हमारा कर्म योग है। और वही जब हम करेंगे तब हम अपना भाग्य बदल पाएंगे और तभी हम अपना साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी स्टेज बदल के हम इस मल्टीवर्स को भी क्रॉस करके आने वाले समय में जाएंगे। ये बापूजी बड़े अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो में समझाया। और कुछ कहना चाहेंगे बापू? हाँ, थोड़ा और डिटेल में दे दूं। जी बताइए। कि आत्मा अपना 4 गुनी पावर ले तो अगर समझो कि 4 कला वाली भी आत्मा है तो 4 गुना पावर ले तो 16 कला वाली बन गई, तो मुक्ति की बजाय जीवन मुक्ति में जाएगी ना। तो अभी भी मुक्ति की बजाय तुम जीवन मुक्ति में, कोई हद वाली भी आत्मा इस मल्टीवर्स में रह पाएगी, वो बेहद में नहीं जाएगी। बेहद की आत्मा माना बेहद की कला वाली आत्माएं बेहद के कला के परम धाम में जाएंगे। ये तो ये मल्टीवर्स में रहेंगे, मगर जीवन मुक्ति से तो जीवन मुक्ति में आ जाएगी ना आत्मा। कोई आत्मा कमजोर है, 4 कला वाली है समझो, कोई गैलेक्सी से आई है मगर उसमें 4 कला की पावर है और वो 4 गुनी पावर ऊपर से उतार के आत्मा में लेती है, तो आत्मा 4 गुनी पावर ले सकती है। तो वो 16 कला में आ गई तो 16 कला की तो कम से कम ये मल्टीवर्स में तो जीवन मुक्ति में रहेगी ना। तो ये कर सकती है आत्मा पुरुषार्थ, चाहे ये आम आत्मा भी 4 गुनी पावर ले सकती है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से। और अभी सभी आत्माओं को एकदम आत्मस्वरूप में बनकर और बेहद के ग्रैंडफादर से ऊंचे परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम से निराकार से पावर लो और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति सोचो बोलो, घर भी परम शांति से भर जाएगा, सब कुछ परम शांति हो जाएगी, तो लौकिक भी धीरे धीरे तुम्हारा अलौकिक बन जाएगा। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया इस वीडियो के अंदर। मैं सभी आत्माओं को एक सजेशन दूंगा कि हमारा एक और वीडियो है आत्मा की निराकारी, आकारी और साकारी स्टेज। इसके साथ में एक और कला माने गुण, कला का अर्थ क्या है, ये भी एक वीडियो है। तो ये वीडियो जरूर देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस है। तो 100% ये वीडियो पूरे देखिए तो ही आपको बेहद का ये ज्ञान समझ आएगा, तभी आप जो है बेहद के विश्व को बदलने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेहद का ज्ञान पहुँचाएं, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।